तो कैसे हो यार आप सब दोस्त लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, ये जो स्किल है ये कोई हजारों रुपए कमाने वाली स्किल नहीं है, बल्कि ये लाखों रुपए कमाने वाली स्किल है। और इसकी मिसालें आपको बेशुमार लोगों से भी मिल जाएंगी। दोस्तों, मैंने अपने 7-8 साल के डिजिटल मार्केटिंग के कैरियर में ऐसे ऐसे लोग एसईओ की स्किल्स में देखे हैं जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, और एसईओ की स्किल्स को सीखने के बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट्स, अपने ब्लॉग्स, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए या सर्विसेज देकर एसईओ की लाखों रुपए कमाए। और कईयों ने अपनी गाड़ियां खरीदी, कईयों ने अपने घर बना लिए। ये एक ऐसी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कि अगर हम इसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इसकी बैकबोन कहें, एसईओ को बैकबोन कहें, तो ये ठीक होगा। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं ट्रैफिक के लिए फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर ई कॉमर्स के लिए, या अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने के लिए, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए। तो वो ट्रैफिक क्यों नहीं आती? उसकी वजह ये होती है हमेशा क्योंकि उसकी एसईओ नहीं होती। और दोस्तों, एसईओ एक ऐसी प्रैक्टिस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जिसको करने के बाद आपके पास भर भर के ट्रैफिक आती है, वो भी फ्री में, और वो भी टारगेटेड और रेलिवेंट ट्रैफिक। अब वो ट्रैफिक यूके की हो, यूएसए की हो, कनाडा की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, वो भी आप अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं और उसके मुताबिक एसईओ करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ क्या है, बिल्कुल एज ए बिगिनर। अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं तो आज के बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी कि एसईओ क्या होती है, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा एसईओ क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एसईओ कहां कहां की जाती है, और एसईओ क्या सिर्फ गूगल के लिए की जाती है। ये सब बातें आपको स्क्रीन पे चल के मैंने बतानी है, ताकि आप लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हों और इस स्किल को समझ के आप भी दूसरों की तरह लाखों रुपए कमा सकें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये तो बताऊंगा ही कि एसईओ क्या है, इसके साथ साथ आपको कुछ कीवर्ड्स के लिए फ्री टूल्स भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी एसईओ कर सकते हैं। और वो बिल्कुल फ्री टूल्स होंगे जो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। कहीं लोग इसके बारे में बताते हैं, कहीं लोग नहीं बताते, लेकिन बड़ी आसानी के साथ, बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में आपको एसईओ भी समझाने वाला हूं, फ्री टूल्स भी बताने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, वाकई में ट्रैफिक लेना चाहते हो अपने एफिलिएट्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए, या अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए, इसके अलावा भी अगर आपको ट्रैफिक चाहिए ऑनलाइन काम करने के लिए, तो आपको एसईओ का आना जरूरी है। दोस्तों, इस बात को मेक श्योर कर लें कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा देख के अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पे आने के बाद मैं सबसे पहली चीज़ आपको ये बताता हूँ कि आज की वीडियो आपका एसईओ से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। आपको आज से समझ आ जाएगी कि एसईओ क्या होती है और एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होती है। दोस्तों, वैसे तो ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है एसईओ, और ये बहुत ही शानदार किस्म की चीज़ है। इससे ज़बरदस्त चीज़ शायद ही अभी तक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई हो। वैसे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, पेड मार्केटिंग भी है जिसमें एड्स वगैरह यूज़ होते हैं, और भी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें समझ लें कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो है, अगर हम उसको समझें कि वो एसईओ है, तो वो कमाल है। और ये ऐसी चीज़ है कि इसको आप कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो ई-कॉमर्स के लिए। और मैं आपको वो भी बात बताता हूँ कि एसईओ सिर्फ़ और सिर्फ़ गूगल के लिए नहीं होती, और भी चीज़ों के लिए होती है, जो कि मैं भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सर्च के अंदर लिखा है एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग्स। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो आपके सामने सर्च सजेशंस शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि गूगल हमें खुद ही सर्च सजेशंस दे रहा है, नीचे कीवर्ड्स दे रहा है। दोस्तों, अगर हम कोई कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं और उस कीवर्ड के साथ कोई आर्टिकल लिखते हैं फॉर गूगल, गूगल के लिए, तो क्या होगा कि हमारा ब्लॉग या वेबसाइट गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक करेगी। अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पर सिंपली कोई भी एक कीवर्ड जो है उसको मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर देता हूँ, चलें, ये कीवर्ड था, मैंने इसे क्लिक किया। इसने क्या किया, 0.33 सेकंड्स के अंदर इसने हमें इतने रिजल्ट्स दे दिए। ठीक है जी, इतनी हमें वेबसाइट्स आ गई, ब्लॉग सामने हमारे आ चुके हैं, जिसमें अब देखें इन कीवर्ड्स के साथ ये वेबसाइट्स और ब्लॉग्स यहाँ पर हमें नजर आएंगे जो कि ऑलरेडी रैंक्ड हैं।
ठीक है। इस तरीके से एसईओ की जाती है और अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल के फर्स्ट पेज पे लाया जाता है बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ, गूगल को फॉलो करते हुए, गूगल के कुछ फैक्टर्स हैं, रैंकिंग फैक्टर्स हैं, उनको फॉलो करते हुए। चलें, मैं आपके साथ आगे मजीद बात करता हूं और फ्री के टूल्स भी बताऊंगा कि आपने एसईओ के जो कीवर्ड्स हैं वो किस तरीके से निकालने हैं। लेकिन पहले आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आता हूँ जी। यहाँ देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। यही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसी को एसईओ कहते हैं। और फैक्टर्स और एलिमेंट्स जो कंसीडर्ड होते हैं इसके अंदर, जो वेबसाइट की विजिबिलिटी को रैंक करते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो वो सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे किस तरीके से आता है, तो उसमें उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस की हुई हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, उससे रेलिवेंट टैग्स डाले हुए हैं, हेडिंग्स डाली हुई हैं, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन मैं ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं लेकर जाऊंगा, आपको बेसिक बताऊंगा, आपको एज ए बिगिनर समझाऊंगा एसईओ कैसे की जाती है, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें और आपको फौरी तौर पे इसकी समझ आ सके। दोस्तों, इसमें जो कीवर्ड है, कीवर्ड्स का जो रिसर्च है वो सबसे पहले स्टार्ट की जाती है इसमें कीवर्ड्स की रिसर्च के साथ, जिसके मैंने आपको भी फ्री टूल्स भी बताने हैं। और सेकेंडली इसमें जो कंसीडर्ड होगा वो है क्वालिटी कंटेंट। क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, वैल्यूएबल रेलिवेंट कंटेंट। ठीक है, इस तरह ये आप पढ़ भी सकते हो। कंटेंट जो कि किसी यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, उसको इन्फॉर्मेशन देता हो, उसकी उस कीवर्ड के ऊपर आप मदद करें उसको, मतलब पूरी पूरी यानी कि गाइड करें। यानी कि अगर वो उस किसी सवाल को जानना चाहता है तो फिर आप उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल या इस तरीके से उसको पूरी गाइडलाइन देंगे, मतलब पूरा समझाएंगे। ये एसईओ का एक समझ लें कि उस इंफॉर्मेशन को वो सही तरीके से, अच्छे तरीके से देना, उसमें सही तरीके से कीवर्ड्स को डालना, ये सब चीज़ें जो हैं कंसिडर होती हैं। अब दोस्तों यहाँ से मैं नीचे आऊँगा, लेकिन मैं इन ये जो सेक्शंस हैं इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो निचले सारे सेक्शन है थोड़े से टेक्निकल हो जाएंगे। जैसे कि इनमें ऑन पेज एसईओ है, जैसे कि आप आपके ब्लॉग या वेबसाइट की जो पेज होता है उसकी ऑन पेज एसईओ के लिए यहाँ पर ये मतलब बताया जाता है कि रेलिवेंट टैग यूज़ करें, टैग टाइटल टैग्स यूज़ करें, मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करें, स्ट्रक्चर यूज़ करें, हेडिंग उसकी जो है वो आर्टिकल की अच्छी रखें, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन हो उसके अंदर, यानी कि यूज़र फ्रेंडली हो, मोबाइल के ऊपर बहुत अच्छी वेबसाइट या ब्लॉग खुलता हो सही साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से। फिर उसकी पेज स्पीड है कि बड़ी जल्दी से वो जो है जी रिजल्ट शो करे आपकी वेबसाइट, जो उसके लिए होस्टिंग की बहुत बड़ी एक वो होता है कि होस्टिंग का एक बहुत बड़ा किरदार है कि वो होस्टिंग जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी साइट जल्दी खुलती है। अच्छा जी, फिर बैकलिंक्स हैं कि उसके बैकलिंक्स बनाई जाती हैं, फिर यूज़र एक्सपीरियंस है, फिर टेक्निकल एसईओ है। तो ये एसईओ की ही सारी चीज़ें हैं। फिर सोशल सिग्नल्स हैं, यानी कि सोशल ट्रैफिक के हवाले से लोकल एसईओ है। लोकल एसईओ में जैसे कि माय बिजनेस प्रोफाइल और इस तरीके से ना, माय बिजनेस जो लोकल बिजनेसेस होते हैं जिसके रिजल्ट सामने आते हैं। फिर उसी तरह से कंटेंट को फ्रेशनेस है, और फिर उसके अलावा यूज़र एंगेजमेंट, ये सब चीज़ें कुछ फैक्टर्स हैं, इन सबको फॉलो किया जाता है एसईओ की प्रैक्टिस से। और फिर उसके बाद अपनी साइट को या ब्लॉग को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक किया जाता है। अब दोस्तों, मैं निचले वाले जो ये वाले सेक्शंस थे इसके ऊपर मैंने बस आपको बेसिक समझाया है थोड़ा सा, कि ये सारे जो सेक्शंस हैं ये गूगल के लिए, अगर आप वेबसाइट या ब्लॉग बनाएंगे तो फिर उनको आप अच्छे तरीके से चेक करेंगे और उसके मुकम्मल उसको फॉलो करते हुए अपनी साइट या ब्लॉग को रैंक करेंगे। और जो ये ऊपर वाले दो सेक्शंस हैं जिनको मैंने ये वाला और ये वाला, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा बिगनर्स के लिए। दोस्तों, कीवर्ड की रिसर्च के लिए तो अभी मैं आपको टूल्स बताऊंगा, और क्वालिटी कंटेंट के हवाले से जो मैं बात करने लगा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि एसईओ सिर्फ और सिर्फ गूगल के लिए या वेबसाइट या ब्लॉग्स के लिए नहीं होती, बल्कि ये पिंटरेस्ट के लिए भी होती है, ये यूट्यूब के लिए भी होती है, ये कोरा के लिए भी होती है। ताकि ये सब की सब जो जगहें हैं यहाँ पर जब आप कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये भी सर्च इंजन की तरह काम करते हैं। और यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, यूट्यूब की भी एसईओ होती है। और इसी तरीके से पिंटरेस्ट और कोरा, जो कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनकी भी एसईओ की जाती है। इसके अलावा मीडियम नाम की जो एक वेबसाइट है जहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं एब्सोल्युटली फ्री,
उसमें भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी जो आर्टिकल है वो एसईओ ऑप्टिमाइज हो। तो एसईओ एक जगह पे इस्तेमाल नहीं होती बल्कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, और अगर आप इसको समझेंगे तो ये आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है, और इसमें आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप खुद कहेंगे कि यार एसईओ जो है, अगर वो पहले सीखी होती या समझी होती तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते। और एसईओ का जो असल मकसद होता है वो ट्रैफिक होता है, यानी कि रेलिवेंट ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग, अपने आर्टिकल या फिर अपनी कोई सोशल साइट, जैसे कि मैंने आपको बताया पिंटरेस्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर कोरा के आंसर्स हो गए, इस तरह की जितनी जगहें हैं वहाँ पर अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स पे, जिन पे बहुत ज़्यादा सर्चेज हो रही हों और कंपटीशन लो हुआ हो, तो वहाँ पर आप अपने आर्टिकल्स और अपनी चीज़ों को, अपने कंटेंट को बेसिकली शेयर करके ट्रैफिक गेन कर लेते हैं। चलें आगे चलते हैं, बात करते हैं टूल्स के हवाले से बात करते हैं। दोस्तों एक टूल है जिसका नाम मोज़बार है, इसकी एक एक्सटेंशन है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उबर सजेस्ट है, उबर सजेस्ट बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर जिस तरीके से कोई भी आप कीवर्ड लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और देखें यहाँ पर ये जिस तरीके से कंट्री भी आप सेलेक्ट कर लोगे, तो आप उस कंट्री को भी सिलेक्ट कर लो जहाँ की ऑडियंस के लिए आप वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो पिंटरेस्ट का है, चाहे वो कोरा के लिए है कीवर्ड, या वो किसी ब्लॉग आर्टिकल के लिए है, तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हो। सर्च पे क्लिक कर दोगे, सिंपली आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसने हमें कुछ कीवर्ड के रिजल्ट्स दिए, सर्च वॉल्यूम बताया 210, और इसी तरीके से नीचे कीवर्ड्स के बारे में हमें कुछ आइडिया मिल गया कि यहाँ पर 90 इसका वॉल्यूम है। और ये इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमें सजेशन भी मिल गई, बेस्ट कीटो मैन प्लान, मील प्लान। ये देखें, ये तो कीवर्ड तो मैंने आपको समझाने के लिए किया ना, आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कुछ भी, कोई भी कीवर्ड आपका हो सकता है। तो आप इस तरीके से उबर सजेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री में कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जिन पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। बस आपने ये समझ लें कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और उसकी जो डिफ़िकल्टी है वो कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको खुद ही शो कर रहा है, आपने यहाँ पे सबसे पहली चीज़ इसका वॉल्यूम देखना है। मैं एज़ ए बिगिनर लेकर चलूँगा ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सटेंशन है वो मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सटेंशन नहीं, ये बेसिकली वेबसाइट है आंसर द पब्लिक, ये इसका काम भी यही है। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप गूगल के लिए, अगर आपको ब्लॉग वेबसाइट्स हैं उसके लिए भी कर सकते हो कीवर्ड की रिसर्च, और यूट्यूब के लिए भी कर सकते हो। पर इसी तरीके से आप अपना कोई भी कीवर्ड लिखोगे, अपनी कंट्री जिधर आप चाहते हो, जहाँ की ऑडियंस को आप दिखाना, जिसके लिए आप कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, जिधर वैल्यू आपने प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर वो कंट्री को सिलेक्ट कर लोगे और सिंपली उसको सर्च करोगे। यहाँ पर आपको कीवर्ड के बहुत सारे सजेशंस मिल जाएंगे। और इसके बाद जो भी मैं आपको जो आपको कीवर्ड के बारे में बताऊंगा, जो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, वो है जी, मैं आपकी अभी आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ से हम इसको क्लियर कर लें। मैं आपको दोस्तों इसी तरीके से, जिस तरह यहाँ पर 527 रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं, और यहाँ पर आपने क्या देखना है कि ये जो कलर्स हैं ना, जो डार्क हैं, जैसे कि ये वाला कलर, ये कलर, इस तरीके से ये जो डार्क डार्क है, इसका मतलब है कि इन पे बहुत सारी सर्चेस हो रही हैं। तो आप वही वाले कीवर्ड्स को पिक करें जिस पे सर्चेस सबसे ज़्यादा है, ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है, उन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एक और टूल। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है कीवर्ड प्लानर। यहाँ पर सिंपली आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, गो टू द कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर भी उसी तरीके से आप अपने कीवर्ड्स डालोगे, उनकी सर्चेस देखोगे कितनी हो रही हैं, किस कंट्री से आ रही हैं ट्रैफिक, उस कंट्री से रिलेटेड आप जो है अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड के अंदर इतनी इतनी ट्रैफिक आ रही है, और साथ में आपको ये सब टूल्स सजेशन भी देते हैं कि इस कीवर्ड के साथ ये वाला कीवर्ड जो है उस पर इतनी ट्रैफिक आ रही है, तो आप वो चूज करेंगे जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही हो। दोस्तों गूगल का भी बहुत अच्छा ये ज़बरदस्त किस्म का कीवर्ड प्लानर जो है, ये आपको फ्री में कीवर्ड्स बताएगा। तो आप इस तरीके से कीवर्ड्स को निकाल कर शुरू में आप इस तरीके से एसईओ कर सकते हो, अपने पिंटरेस्ट की, अपने कोरा की, अपने किसी आर्टिकल की स्टार्टिंग, आप यहाँ यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग ले सकते हो, और इस तरीके से आपको ट्रैफिक गेन होती है, आपको ट्रैफिक मिलती है। ये कमाल है एसईओ का। होप दोस्तों आपको मेरी बात की समझ आई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं एसईओ से रिलेटेड वीडियोस और आपके सामने लाऊं,
या इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाऊं तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं एसईओ से रिलेटेड और आपको बातें बताऊं और आप ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकें और अपनी कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या ई कॉमर्स करते हैं या आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग्स हैं, तो उसकी ट्रैफिक को गेन करने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए एसईओ की जाती है। ये मार्केटिंग की एक समझ लें कि एक यानी कि एक रूट है। जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एक ट्री है, उसकी एक ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की शाख है। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। सो टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।